नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नया वीडियो में। हाँ, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एएलपी का मेडिकल टेस्ट के बारे में। हाँ, रेलवे में जितना भी मेडिकल टेस्ट होता है, सबसे टॉपेस्ट मेडिकल टेस्ट होता है यही एएलपी के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना जरूरी है, जिसके लिए आपको आंखों के जो जांच होता है वो स्ट्रिक्टली होता है और यहाँ पर कोई भी खमती नहीं होना चाहिए। तो ये क्या क्या टेस्ट होता है, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है, जो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो रेलवे का जो मेडिकल टेस्ट होता है, जो एएलपी का मेडिकल टेस्ट होता है, ये जो भी लिखा जाता है, जो भी लिखा हुआ है, जो ऐसा ऐसा टेस्ट आता है, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। ये डिवीजन टू डिवीजन वेरी होता है। कुछ कुछ डिवीजन है जो सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, सब कुछ टेस्ट करता है, और कुछ कुछ डिवीजन है जो थोड़ा बहुत टेस्ट करके फिर उसको सिलेक्ट कर लेता है कि हाँ ठीक ठाक है, सब कुछ फिर छोड़ देता है। लेकिन ओवरऑल ये जो मेडिकल टेस्ट का प्रोसेस है वो 2 से 3 दिन में ही हो जाता है। लेकिन ये भी डिपेंड करता है डिवीजन के ऊपर। कुछ कुछ डिवीजन है वो तो 2-3 दिन में कर देगा, फिर कुछ कुछ डिवीजन है वो फिर 1 हफ्ता लगा देगा। फिर आपका अगर मेडिकल टेस्ट दौरान कुछ भी अगर गड़बड़ी है, कुछ भी प्रॉब्लम आया है, फिर दोबारा फिर आपको भेजता है, तो इसके लिए फिर टाइम लग जाता है। तब फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसा करके फिर घुमाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन इस मैंने ज़्यादातर 2 से 3 दिन में आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद बात होता है कि कहाँ कहाँ मेडिकल टेस्ट होता है। क्या रेलवे का सब जगह पे ये मेडिकल टेस्ट होता है? ना, नहीं होता है। रेलवे एएलपी का जो मेडिकल टेस्ट, ये ज़्यादातर जो डिविजनल लेवल में जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब जो डिविजनल हॉस्पिटल है, जो जोनल लेवल में जो हॉस्पिटल है, वही सब बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में ही इसका मेडिकल टेस्ट होता है। तो चलिए अब बात करेंगे कि क्या क्या मेडिकल टेस्ट होता है। देखिए, पहला तो मेडिकल टेस्ट होता है आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये सुबह का टाइम में होता है। इसके लिए आपको सुबह ही बुलाएगा। सुबह जाके आपको खाली पेट जाना होगा, कुछ खा पी के नहीं जाएंगे, अब खाली पेट आपको जाना है। फिर वहां पर आपका ब्लड लिया जाएगा, ब्लड टेस्ट करता है, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट करता है। ब्लड में ज़्यादातर वो लोग शुगर टेस्ट करता है कि आपके ब्लड में, आपका शरीर में कोई शुगर है कि नहीं। लेकिन ज़्यादातर ये जो ब्लड और जो डायबिटीज़ जो यूरिन ब्लड टेस्ट है यहाँ पर पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद आते हैं कि ईसीजी होता है आपका, जो हार्ट हार्ट का ईसीजी का करता है, आपका हार्ट रेट चेक करता है, वो ठीक ठाक है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, वो सब चेक करता है। उसके बाद उसका फिर दूसरा एक रूम में जाके आपका एक्सरे होता है। आपका जो भी है साठ उतर के आपका एक मशीन के सामने खड़ा कर देगा, उसका आपका जो भी है एक्सरे लिया जाता है। इसके बाद एक अलग एक रूम होता है, वहां पर जाके आपका एयर टेस्ट होता है, आपका कानों का जांच होता है कि आपका दोनों कान में ठीक ठाक सब कुछ ठीक ठाक सुनाई देता है कि नहीं। वहां पर एक साइलेंट रूम के अंदर आपको एक हेडफोन लगा देगा, और हेडफोन में एक स्मॉल एक हल्का फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा, आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं वो बोलना होगा, किस कान में सुनाई दे रहा है। अगर राइट कान में सुनाई दे रहा है तो आपका राइट बोलना है, कि इस कान में दिखाना है। लेफ्ट कान में हो रहा है तो लेफ्ट कान में। तो इसी तरह आपका कानों का जांच होता है। उसके बाद टेस्ट होता है माउथ टेस्ट, मतलब आपका मुंह के अंदर कोई कैंसर है कि नहीं, कोई घा है कि नहीं, यहाँ पर दांत में कोई पायरिया है कि नहीं, ऐसा भी कुछ टेस्ट होता है। देखिए, यहाँ पर अगर आपका दांत टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ दांत नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आपका अंदर कोई घा है कि कोई कैंसर है कि नहीं, वो सब चेक करता है। उसके बाद आपका टेस्ट होता है हाइड्रोसिल टेस्ट और पाइल्स का टेस्ट। देखिए, ये जो हाइड्रोसिल और पाइल्स का टेस्ट होता है ये सब जगह सब नहीं करता है। कुछ कुछ जगह डिवीजन ऐसा भी है, ऐसा ही छोड़ देता है, ये सब टेस्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ कुछ जगह कुछ कुछ डिवीजन में है जो ये सब स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, सब कुछ टेस्ट होता है। तो वहाँ पर ये हाइड्रोसिल टेस्ट जो भी है, आपका जो स्क्रेटम है, स्क्रेटम थोड़ी वो बड़ा छोटा है कि नहीं, वो भी जांच करता है। आपका कोई पाइल्स है कि नहीं, वो भी जांच करता है, पाइल्स का भी टेस्ट होता है। उसके बाद लास्ट आते हैं कि आई टेस्ट। हाँ, सबसे वाइटल टेस्ट होता है आई टेस्ट को, जो आंखों का जांच होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। क्योंकि एएलपी के लिए सबसे जरूरी जो चीज होता है वो आंख सबसे अच्छा होना चाहिए। कितना दूर में सिग्नल है, क्या है, सब कुछ ठीक ठाक दिखाई देना चाहिए। तो आंखों का बहुत ही अच्छे से जांच होता है। यहाँ पर आंखों का बहुत सारा टेस्ट है। पहले तो आंखों का टेस्ट होता है वो विजन टेस्ट। विजन टेस्ट मतलब कितना दूर तक आपका जो आंख है वो 6x6 है कि नहीं। आपको एक घर में बैठा के आपसे थोड़ा सा दूर में एक लिखा रहता है, वो लिखा आपको पढ़ना होगा, ऊपर से नीचे तक छोटा छोटा लिखा वो आ जाएगा, उसको भी पढ़ना होगा। ये लेटर की जगह यहाँ पर कुछ सिंबल भी दे देता है, ई लिखा ऐसा सिंबल भी दे देता है, ये लेटर भी पढ़ना होगा। उसके बाद एक सी कटिंग टेस्ट होता है यहाँ पर। हाँ, ज्यादातर जगह पे सी कटिंग टेस्ट होता है। एक छोटा छोटा सी वो रहेगा, उसको घुमा देगा, उसका सी का जो कांटा वाला मुंह है वो किस तरफ है आपको बोलना होगा, वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, या फिर लेफ्ट या फिर राइट, जो भी है किस तरफ है वो आपको बोलना होगा। सी कटिंग टेस्ट होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको नियर विजन भी टेस्ट होता है। आपको बैठा के थोड़ा सा दूर में एक छोटा छोटा लिखा है एक पेज में, वो रख देगा, वो आपको पढ़ के बोलना होगा क्या क्या लिखा है। इससे आपको जो नियर विजन है वो भी टेस्ट करता है। एक तो गया विजन टेस्ट। इसके बाद टेस्ट करता है कि कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, मतलब आपका आंखों में जो कलर है वो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपका एक बुक होता है कलर, वो जैसे ही दिखाते जाएगा, उसके अंदर बहुत सारा सिंबल होता है, बहुत सारा लेटर होता है, बहुत सारा ड्राइंग होता है, या फिर ऐसा ऐसा ये होता है जहाँ पर सांपों जैसा ऐसे कुछ ड्राइंग ऐसा होता है। आपको वहाँ पर उसके ऊपर दिखाना होगा कि कैसा है वो सब, मतलब वो रंग के अंदर भी वो जो सिंबल है उसको आप देख पा रहे हैं कि आपका आंखों जो काला
कलर है वो ठीक ठाक डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, वो सब आपको जो भी है आपको पेन दे देगा या फिर अपना उंगली से उसके ऊपर हाथ देके आपको दिखाना होगा कि हाँ ऐसा ऐसा है। उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसा भी आपको दिखा देता है कभी कभी कुछ नहीं रहता है अंदर में, उसके अंदर ब्लैंक ऐसा ही है, लेकिन आपका अगर नहीं है तो आपको बोलना है कि कुछ नहीं है। लेकिन आपका गलती से उल्टा पुल्टा बोल दिया तो वो लोग समझ लेगा कि हाँ इसका आंखों में प्रॉब्लम है। तो ये वाला जो जगह है कलर ब्लाइंडनेस, ये थोड़ा सा देख के पार कराना है आपको जो भी है। इसके बाद आ जाता है कि आपका फील्ड विजन टेस्ट। देखिए ये जो फील्ड विजन टेस्ट ये कभी कभी होता है, कुछ कुछ डिवीजन में नहीं भी होता है। फील्ड विजन टेस्ट कैसा होता है कि आपको बैठा के, आपको सेम हाइट में एक डॉक्टर भी बैठेगा, आपका आंख उसके आंखों के साथ स्ट्रेट रहेगा, उसके बाद आपको देखना होगा कि आंख स्ट्रेट रहेगा, आपका आंख साइड में कितना फील्ड तक देख पा रहा है। आपका पीछे से आपको हाथ एक ऐसा करके लेके आना होगा, कितना दूर तक आंख को स्ट्रेट दिख रहा है। बात ऐसा सिचुएशन में आपका आंख कितना साइड में देख पा रहा है, कितना ऊपर में देख पा रहा है, कितना नीचे, कितना लेफ्ट साइड में भी दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल पूरा फील्ड कितना दिखाई दे रहा है, ये फील्ड विजन टेस्ट होता है। उसके बाद होता है कि स्लिट लैम्प टेस्ट। स्लिट लैम्प टेस्ट मतलब यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आपका जो फेस है वो लगा के वो लोग आपका आंखों में जांच करेगा कि आपका आंखों में कोई ऑपरेशन हुआ कि नहीं, कोई लेजर ऑपरेशन जो भी है, कोई सर्जरी हुआ कि नहीं। यहाँ पर याद रखना कि अगर आपका आंखों में कोई भी अगर कोई सर्जरी, कोई ऑपरेशन हुआ है तो आप यहाँ पर बाद चला जाएंगे। हाँ, और अगर ये सच है, अगर आंखों में कुछ भी ऑपरेशन कुछ भी होता है तो वो यहाँ पर मेडिकल में उसका बात हो जाता है, उसके लिए जो लोको पायलट है वो जॉब नहीं है। उसके बाद होता है आपका फंडस्कोपी टेस्ट। फंडस्कोपी टेस्ट मतलब ये सब क्या है, आपको आंखों में एक ड्रॉप दे देगा, ड्रॉप देके आपको बोलेगा 10 मिनट के लिए बैठने के लिए। ये ड्रॉप का मतलब है, ये ड्रॉप का काम ही है आपका जो आंखों के अंदर प्यूपिल्स है उसका बड़ा रखना, क्योंकि वो लोग आपका आंखों के अंदर लाइट देके जांच करेगा। तो जब आंखों में लाइट पड़ेगा तो आंख छोटा हो जाता है, प्यूपिल छोटा हो जाता है, तो वो लोग देख नहीं पाते हैं अंदर का जो भी है। लेकिन ये जो ड्रॉप दे देने से प्यूपिल्स बड़ा रहता है, तो वो लोग अच्छे से वो लोग जांच कर पाता है आंखों के अंदर कोई मतलब कोई घा है कि नहीं, कोई अंदर के कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उस अच्छे से वो लोग जांच करता है आंखों में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ये है फंडस्कोपी टेस्ट। इसके बाद आ जाते हैं फॉग टेस्ट। फॉग टेस्ट क्या होता है, देखिए आप लोग जब ट्रेन चलाएंगे देखेंगे आपका जो भी है आपका फॉग आ जाता है, जो विंटर सीजन है वहां पर आपका लोगों के सामने जब फॉग आ जाता है, बहुत सारा फॉग आ जाता है, तो दूर का जो सिग्नल है वो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा सिचुएशन में भी आपको आंखों का टेस्ट होता है कि कितना ऐसा सिचुएशन जो फॉग है फिर भी आप सिग्नल देख पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको जो एक रूम में बैठा के आपको एक चश्मा लगा देगा, वो चश्मा क्लियर नहीं है, वो जो चश्मा का कांच है वो थोड़ा सा हेजी टाइप है, थोड़ा सा जो इधर उधर कंप्लीटली मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा चश्मा लगा के आपका एक ही अलग अलग से आंख से अलग अलग से टेस्ट करेगा कि दूर में वो लोग सिग्नल जलाएगा। जैसा ज्यादातर जो भी सिग्नल होता है ग्रीन, येलो, जो भी रेड, वैसा ही सिग्नल जलाएगा छोटा छोटा लैंप। तो आपका बोलना होगा कि हाँ क्या लैंप जल रहा है। अगर रेड जल रहा है तो आपको बोलना होगा रेड जल रहा है, अगर येलो जल रहा है तो बोलना होगा येलो जल रहा है, अगर 2 येलो जल रहा है तो बोलना होगा हाँ 2 येलो जल रहा है। तो उस हिसाब से आपको देखा जाता है कि आपका जो फॉग टेस्ट है वो ठीक ठाक दिखाई आप देख पा रहा है कि नहीं। ये अलग अलग, ये जो हर एक टेस्ट है आंखों का टेस्ट अलग अलग, 2 आंखों में अलग अलग करके आपका टेस्ट होता है, जांच होता है। फॉग टेस्ट के बाद आ जाता है कि नाइट विजन टेस्ट। देखिए नाइट विजन टेस्ट मतलब जब अंधेरा हो जाता है, रातों में भी आपका आंखों जो कितना मतलब तेज है, कितना दिखाई देता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक रूम में बैठा के आपका दूर में एक छोटा छोटा सिग्नल जलाता है, जो वैसा ही वो जो ज्यादातर जहां पर जो कॉमन सा सिग्नल होता है रेड लाइन का, जो रेड सिग्नल होता है, जो ग्रीन सिग्नल होता है, जो येलो सिग्नल, वही वाला सिग्नल जलाता है। लेकिन आपको बोलना होगा कि कितना लैंप वहां पर जल रहा है। अगर एक जल रहा है तो एक ही बोलना होगा, अगर 2 जल रहा है तो वही बोलना होगा, अगर ग्रीन जल रहा है तो ग्रीन, अगर येलो जल रहा है तो येलो बोलना होगा। तो उस हिसाब से आपका नाइट में भी आप कितना देख पा रहे हैं तो वो वाला भी टेस्ट होता है। और लास्ट होता है कि बाइनोकुलर टेस्ट। देखिए जो बाइनोकुलर टेस्ट है ये भी सब जगह नहीं होता है, बट कुछ कुछ जगह में फिर भी ये टेस्ट कराता है। बाइनोकुलर टेस्ट मतलब आपका एक आंख ढक के फिर बोलेगा कि मैंने, ये टेस्ट का मतलब ये है कि आपका ऐसा तो नहीं आपका आंख एक सब्जेक्ट को 2-2 करके दिखाई देता है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये भी आंखों का प्रॉब्लम होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है एक ही चीज है लेकिन वहां पर आपका आंख 2-2 अलग अलग करके उसको दिखता है कि वो दोनों 2 चीज है। तो ये वाला भी आपको टेस्ट होता है कि हाँ आपका कोई आंख ठीक ठाक है कि नहीं, कोई बाइनोकुलर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। और लास्ट में और एक टेस्ट जरूर बोलूंगा, रेलवे में आपका मेंटल टेस्ट होता है कि आप मेंटली ठीक है कि नहीं, मेंटली स्टेबल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं आप मेंटली आपका संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा तो नहीं आप लोगों को जाने के बाद कुछ एक्सीडेंट करा देंगे, आपका थोड़ा सा गड़बड़ है। तो मेंटली आपको स्टेबल होना होगा। अच्छा वो भी चेक करता है आप मेंटली सुस्त है कि नहीं। तो इतना सब कुछ मेडिकल टेस्ट होता है। फिर भी मैं लास्ट में फिर भी बोलूंगा कि देखिए सब डिवीजन में स्ट्रिक्टली सब कुछ फॉलो नहीं होता है, कुछ कुछ डिवीजन है जो थोड़ा बहुत ये सब जो मैंडेटरी है, जो बड़ा बड़ा टेस्ट है वही करके छोड़ देता है, छोटा मोटा टेस्ट नहीं करता है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ डिवीजन है जो सब कुछ टेस्ट करता है। लास्ट में बोलूंगा कुछ कुछ डाउट भी रहता है। देखिए यहाँ पर क्या रेलवे में कोई हाइट मायना रखता है, कोई हाइट मेजर ऐसा कुछ ना, रेलवे में कोई हाइट मैटर नहीं करता है। आपका किसी भी हाइट है वो भी चलेगा। रेलवे में अगर आपका हाथ टूटा है ऐसा कुछ, अगर
थोड़ा सा बेंड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा ना, ऐसे में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, अगर आंखों में अगर सर्जरी है, क्या कुछ उसमें प्रॉब्लम है, हाँ आंखों में अगर सर्जरी है तो उसके लिए एएलपी नहीं है, वो कट जाएगा। और भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, अगर एक बार मेडिकल में अगर काट जाएंगे, क्या दोबारा उसको चांस मिलेगा? हाँ, दोबारा भी चांस देता है। तो यही था ओवरऑल पूरा एएलपी का पूरा मेडिकल टेस्ट के बारे में। आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया हूँ आपके लिए हेल्पफुल हुआ है। तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत अच्छे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत अच्छे रहिए, हैव ए नाइस डे, बाय।